केमिस्ट्री के 16 ऐसे ऑब्जेक्टिव है, आपको एग्जाम में इसमें से 5 या 4 फिक्स रहेगा। इस ऐसा ऑब्जेक्टिव हम लेके आए, आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ऐसा ऑब्जेक्टिव, आपको 4 या 5 इसमें से फिक्स ही रहेगा। चलिए इसको हम बताते हैं। क्या है पहला, क्या है, किस धातु को क्रियोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो किस धातु को क्रियोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम और सोडियम और पोटेशियम को, किसके, पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम को क्रियोसिन में डुबाकर रखा जाता है। अब क्या दूसरा प्रश्न क्या है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम इतना मुलायम होता है, उससे चाकू से काटा जा सकता है। तो क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, बहुत ज्यादा मुलायम होता है। अब दूसरा का क्या है, दो लवण का नाम बताइए। दो लवण का नाम बताइए, क्या हो जाएगा, पहले का एक NaCl हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K2SO4, मतलब पोटेशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। दूसरा क्या, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट, शुद्ध सोना कितने कैरेट के होता है, तो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। और दूसरा क्या, आभूषण बनाने वाले कितने कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का होता है। क्या, 22 कैरेट। इसका क्या, आवर्त सारणी के डैश को कहा जाता है। आवर्त सारणी स्तंभ को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। कितने होते हैं, वर्ग 18 होते हैं। दूसरा क्या है, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है। क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है, तो आवर्त कहा जाता है। आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, आवर्त 7 होते हैं। दूसरा क्या, पित्तल किसका उदाहरण, तो पित्तल किसका उदाहरण है, मिश्र धातु का। किसका उदाहरण है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु का उदाहरण है पित्तल। अब क्या, कौन विद्युत का सुचालक है, तो कौन विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट क्या था, विद्युत के सुचालक होता है। इसका किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, तो सोना पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्या, सोना ये उससे सोना होता है, ठीक। इसका क्या, बॉक्साइट किस धातु का ऐसा होता है। बॉक्साइट क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। अब क्या है, कौन सा पदार्थ बिना ज्वलन के जलता है, तो कौन सा पदार्थ बिना ज्वलन के जलता है, तो कोयला होता है। कौन होता है, कोयला होता है। अब हमारे शरीर में भोजन के पचना किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, तो हमारे शरीर में भोजन के पचना उपचयन होता है। क्या होता है, उपचयन या ऑक्सीकरण होता है। चयन या ऑक्सीकरण होता है। अब दूसरे का प्रश्न क्या है, कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलते हैं, तो क्या होता है, सोना होता है। क्या होता है, सोना होता है। ये उससे, ठीक। अब क्या है, कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, तो कोयला और पेट्रोलियम डैश है। तो क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। क्या है, जीवाश्म ईंधन है। क्या है, जीवाश्म ईंधन है। अब यूरो का संबंध किससे, तो वायु प्रदूषण से होता है। किससे होता है, यूरो का संबंध किससे होता है, वायु प्रदूषण से है। आधे किताब पर क्या है, 5 कितने है उपधातु का, 1 2 3 4 5 6 7 गो उपधातु है। तो आपको एग्जाम में उपधातु पूछा जाता है, 1 गो नहीं तो 2 पूछवे करेगा। क्या है, असगे से उपधातु क्या है, 5 गो है। तो क्या इसका सिंबल देखिए, ए से क्या, एस है, जी है, एस बी है, सी आई है, टी है, PO है, बी है, ठीक। अब क्या है, उत्कीर्य गैस, मतलब अक्रिय गैस कितने होता है, अक्रिय गैस देखिए, HE है, NE है, AR है, KAR है, XE है, RN है। तो हीलियम नियोन आर्गन कैप्टन जेनॉन रेनॉन है। क्या है, हीलियम नियोन आर्गन कैप्टन जेनॉन रेनॉन है, ठीक। 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको 5 या 4 तो फिक्स रहेगा इसमें से।
तो नहीं है बना।